ओम शांति। मातेश्वरी जी के जीवन काल में एक बहुत बड़ी परीक्षा उनकी शारीरिक बीमारी के रूप में आई। मम्मा अप्रैल 1964 में मधुबन से सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाने गई हुई थी। मम्मा पंजाब का चक्कर लगाते हुए कानपुर पहुंची। उस समय रमेश भाई मुंबई में थे। एक दिन अचानक कानपुर से रमेश भाई को फोन आया कि कल मम्मा को एक डॉक्टर को दिखाया गया तो मम्मा की छाती पर एक गांठ दिखाई पड़ी। वह गांठ कुछ विचित्र दिखाई पड़ रही थी, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि मम्मा को मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में जांच करानी चाहिए। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए रमेश भाई ने फोन द्वारा मधुबन में बाबा से विचार विमर्श किया और मम्मा को कानपुर से सीधा मुंबई ले आने का निर्णय लिया गया। चेकअप करने पर पता चला कि मम्मा को कैंसर रूपी भयानक बीमारी ने आ घेरा है। अतः ऑपरेशन करने का फैसला लिया। ऑपरेशन का दिन और समय निश्चित हुआ तथा ऑपरेशन थिएटर में मम्मा के साथ रमेश भाई की लौकिक बहन डॉक्टर अनिला भी थी। ऑपरेशन का सारा समाचार बाबा को भेजा जाता रहा और उसके बाद मम्मा को मुंबई में रमेश भाई के घर ले आए। मम्मा 1.5 महीने मुंबई में ही रही और फिर मधुबन आई। डॉक्टर्स ने कहा हर 3 महीने में चेकअप कराने के लिए मम्मा को यहाँ लाना पड़ेगा। मम्मा चेकअप के लिए मुंबई जाती रही। 18 अप्रैल 1965 को जब मम्मा चेकअप कराने अस्पताल आई तो मम्मा के साथ जमुना दादी और अनिला बहन भी थी। जब वे अस्पताल से वापस आए तो अनिला बहन का चेहरा उदास और पीला पड़ गया था। उन्होंने बहुत हिम्मत रखकर रमेश भाई को बताया कि मम्मा के शरीर में कैंसर बहुत तेजी से फेफड़ों की ओर फैल रहा है। डॉक्टर्स ने बताया है कि मरीज ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने ही जी सकता है। दूसरे दिन रमेश भाई शील दादी के पास गए और उनसे कहा, आप वतन में जाकर अव्यक्त बाबा को आवश्यक कार्य हेतु अपने तन में आने का अनुरोध कीजिए। शील दादी ने बहुत आश्चर्य से कहा, क्या बाबा इतना साधारण है जो जब चाहे आप बुलाओ और वो आ जाएगा? रमेश भाई ने कहा, बात ही कुछ ऐसी महत्वपूर्ण है जो मैं आपको नहीं सुना सकता, इसलिए कृपया आप बाबा के पास जाइए। मुझे पूरा विश्वास है बाबा जरूर आएंगे। शील दादी ध्यान में गई और 5 मिनट के बाद ही बाबा उनके तन में आए। रमेश भाई ने बाबा को मम्मा का पूरा समाचार सुनाया। फिर बाबा बोले, बच्चे, ये ड्रामा की भावी है, टल नहीं सकती, लेकिन आपको एक काम करना होगा। आप मम्मा को एक कागज पर लिख कर दो कि डॉक्टर ने आपके जीवन की अवधि केवल 3 महीने ही बताई है। जरा आप सोचिए, दुनिया में कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो अपनी माँ को ये लिखे कि माँ, आपका जीवन केवल 3 महीने ही शेष बचा है। रमेश भाई बाबा से ये कार्य करने के लिए ना करते रहे कि बाबा, मेरे से ये काम नहीं होगा, और उनकी आंखों से निरंतर अश्रुओं की धारा बह रही थी। बाबा बोले, बच्चे, ये कार्य तो आपको करना ही होगा। बाबा आपको शक्ति देंगे। आज रात को ऑफिस जाना और चिट्ठी लिखकर मम्मा के ही हाथ में देना। फिर मम्मा के पढ़ने के बाद उस पत्र को एक लिफाफे में डालकर मधुबन भेजना और ऊपर लिखना, सिर्फ साकार बाबा को ही मिले। तुम्हारी लिखत साकार बाबा ही पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ सकेंगे। किसी प्रकार हिम्मत जुटाकर रमेश भाई ने चिट्ठी लिखी और रात्रि भोजन के बाद मम्मा के पास गए और मम्मा को चिट्ठी देकर कहा, मम्मा, ये चिट्ठी मुझसे अव्यक्त बाबा ने लिखवाई है, आपको इसे पढ़ना है। मम्मा ने चिट्ठी पढ़ी और कहा, ड्रामा की भावी, और कुछ नहीं कहा। क्या गजब का निश्चय था मम्मा का ड्रामा पर। कितनी निश्चिंत और अडोल स्थिति थी।
उस चिट्ठी को आबू में साकार बाबा के पास भेज दिया गया। रेडिएशन कराने के लिए मम्मा को रोज हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था ताकि कैंसर शरीर में और जगह ना फैले। अंतिम बार डॉक्टर के पास मम्मा को अनिला बहन लेकर गई। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, अब कैंसर बहुत बढ़ गया है, दुनिया की कोई भी दवाई अब काम नहीं करेगी, इसलिए आप इन्हें जहाँ चाहें वहाँ ले जाइए। मम्मा को श्वास लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। जब साकार बाबा को ये समाचार भेजा गया तो बाबा ने कहा, मम्मा को आबू ले आओ। 4 जून 1965 को मम्मा ने रमेश भाई के घर से सभी को बहुत प्यार भरी दृष्टि देते हुए मधुबन के लिए विदाई ली। जमुना दादी, अनिला बहन और नारायण दादा के साथ मम्मा को आबू भेज दिया गया। मम्मा जानती थी कि उनका ये साकार शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है, फिर भी उनके चेहरे पर ना कभी चिंता दिखाई दी और ना ही मृत्यु का डर, सदा निश्चिंत और अडोल स्थिति। इतनी बड़ी बीमारी होते हुए भी उनकी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया। 24 जून 1965 गुरुवार का दिन, यह वो दिन था जब उनकी आत्मा और शरीर का वियोग होने वाला था। बाबा पहले ही जान गए थे कि आज मम्मा देह त्याग करने वाली है, इसलिए सुबह 10 बजे बाबा ने मम्मा के हाथों सबको अंगूर दिलवाए। प्रकृति जीत का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए सदा की तरह बाबा की हर आज्ञा का पालन करने वाली मम्मा ने हर एक यज्ञवत्स को उस अंतिम दिन भी मातृवत स्नेह दिया, मुस्कान की मौन भाषा से संबोधित किया और नयन मुलाकात की। बाबा दिन में थोड़ा विश्राम कर शाम 4 बजे उठे और संतरी दादी से कहा, बच्ची जाओ मम्मा को देख कर आओ। संतरी दादी मम्मा के कमरे में गई तो देखा मम्मा की गर्दन एक तरफ बाजू में झुक गई थी। वे तुरंत दौड़कर बाबा के पास आई और बाबा बाबा करने लगी तो बाबा तुरंत ही समझ गए और मम्मा के कमरे में गए। बाबा ने मम्मा को देखा और शीघ्र ही डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक करके बताया, मम्मा ने देह त्याग कर दिया है। वहाँ खड़ी कुछ बहनें रोने लगी तो बाबा बोले, रोते तो विधवा हैं, तुम क्यों रोती हो? मम्मा तो तुम्हारी थी ही नहीं, मम्मा शिव बाबा की थी और शिव बाबा के पास ही चली गई। बाद में सब जगह संदेश भेजा गया और 25 जून को मम्मा का अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार शक्ति सेना की नायिका जगदम्बा सरस्वती ने अपने साकार शरीर से प्रस्थान किया। उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और योग का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर इस असाध्य रोग को भी परास्त कर दिया और हर्षित चेहरे द्वारा अपनी नश्वर देह का त्याग करते हुए संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। ओम शांति।